चुनाव आयोग ने बिहार के बाद और 12 राज्यों में एसआईआर करवाने का निर्णय लिया है। सलाम नमस्ते शस्त्रीय काल, मैं हूं मिस्टर रजा और आप देख रहे हैं जीपीएल न्यूज 943। इस वीडियो में बात करेंगे एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। वीडियो में आखिर तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया का दूसरा चरण कुल 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। यह निर्णय बिहार में पहले हुए एसआईआर अनुभव के बाद लिया गया है, जहां मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया था। इस प्रक्रिया का मकसद है मतदाता सूची की शुद्धता, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान, डुप्लीकेट नामों का न होना तथा नए या पहले शामिल न हुए योग्य मतदाताओं को सूची में लाना। एसआईआर के दूसरे चरण में शामिल राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सूची इस प्रकार है: अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गोवा, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। बिहार के बाद ये 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस विशेष पुनरीक्षण में शामिल होंगे। आयोग ने इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की है। लगभग 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक इन्यूमरेशन, घर घर सर्वे और उसके बाद ड्राफ्ट व अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। पहले बिहार में इस तरह की प्रक्रिया के दौरान 11 दस्तावेज स्वीकार किए गए थे, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण, वन अधिकार प्रमाण पत्र आदि शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के बाद आयोग ने निर्देश दिया कि अब आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ पहचान प्रमाण के लिए होगा, नागरिकता के लिए नहीं। हालांकि इस दूसरे चरण में दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया तो आसान किया गया है। अगर पहले से नाम सूची में है या माता पिता का नाम सूची में है तो नए दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। उन लोगों को दस्तावेज देना होगा जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है या जिनका पिछला लिंक नहीं मिल पाया है। दस्तावेजों की विस्तृत सूची, आयोग ने इन दस्तावेजों को वैध माना है। नीचे से कुछ: केंद्र या राज्य सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी को जारी कोई पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश। राज्य सरकारी, लोकल बॉडी, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई पहचान प्रमाण पत्र। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र। राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र। वनाधिकार प्रमाण पत्र, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट। जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी से संबंधित प्रमाण पत्र जहां लागू हो। राज्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर। सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र। आधार कार्ड पहचान प्रमाण के रूप में, लेकिन नागरिकता प्रमाण नहीं। प्रक्रिया के मुख्य बिंदु: एसआईआर प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र में लगभग 1000 मतदाताओं पर एक बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ नियुक्त किया जाएगा, जो घर घर जाकर फॉर्म बांटेगा और जमा करेगा। मतदाता सूची की स्थिति जांची जाएगी। नाम, एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, रिश्तेदारी, विधानसभा क्षेत्र आदि। ड्राफ्ट मतदाता सूची 9 दिसंबर 2025 को जारी होगी। दावे आपत्तियां 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक होंगी। अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा। क्यों ये जरूरी है? पिछले कई वर्षों में सामाजिक जनसांख्यिकीय बदलाव, प्रवासन, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं का नाम हटना न होना व डुप्लीकेट प्रविष्टियां जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। इसलिए मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना जरूरी माना गया। इस कदम के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योग्य मतदाता बाहर न रह जाएं और अयोग्य नाम सूची में न हो। विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए हैं। विशेषकर यह कि इससे कुछ नामों का स्वतः हटना या शामिल न होना हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि दस्तावेजों की कमी या प्रवासन स्थिति के कारण अपने नाम को सूची में शामिल कराना कठिन हो सकता है। यदि आप इस 12 राज्यों में रहते हैं तो कृपया ध्यान दें, यदि आपका नाम वर्तमान सूची में है या आपके माता पिता का नाम सूची से लिंक है तो नए दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी। यदि नहीं है तो आप नियत समय में वैध दस्तावेजों में से किसी एक को तैयार रखें ताकि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके। इस तरह यह प्रक्रिया नागरिकता एवं मतदाता अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वीडियो अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो हम लाते ही रहते हैं।